बागमारा अंचल के सीईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए पूर्व वियाड़ा अध्यक्ष विजय कुमार झा ने मंगलवार को अपने आवासीय कार्यालय रानी बाजार कतरास में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को अपने हक और अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन बागमारा सीईओ बालकिशोर महतो ने इस अधिकार को दबाने की कोशिश की है। श्री झा ने आरोप लगाया कि बागमारा अंचल में ग्राम स्वराज अभियान के तहत रैयतों की समस्याओं को लेकर हर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके तहत 100 यात्रा और सीईओ का पुतला दहन किया गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बावजूद सीईओ ने 12 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि बालकिशोर महतो पहले भी विवादों में रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें चकद्धरपुर के अंचल अधिकारी रहते हुए निलंबित किया था। उन पर अवैध रूप से जमीन का नामांतरण और भूमि सुधार न्यायालय के आदेश का पालन न करने का गंभीर आरोप है। श्री झा ने मांग की है कि बागमारा सीईओ के कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच हो और उनकी चल अचल संपत्ति की भी जांच की जाए। उन्होंने डीजीपी से अनुरोध किया कि इस केस की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए। मौके पर जगत महतो, मनीलाल साव, कमल महतो समेत कई लोग उपस्थित थे। का मुख्य उद्देश्य ये है कि बागमारा अंचल में बैठे हुए पदाधिकारी सीईओ बालकिशोर महतो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हैं और मर्यादित आचरण कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति उनके यहाँ विभागीय काम से आता है उनको अपने अपने अलग तरीके से परेशान करते हैं, जिसके कारण ग्राम स्वराज संगठन से लोगों ने अपनी फरियाद कही और ये लोग ब्लॉक में उन लोगों की फरियाद को लेकर के अपने संवैधानिक अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को धरना प्रदर्शन करते थे और ध्यानाकर्षण खींचते थे अधिकारियों का। उन लोगों ने लेकिन काम नहीं किया, ब्लॉक ने फिर भी उन लोगों का काम नहीं किया। इन लोगों ने बाध्य होकर के ग्राम स्वराज संगठन के लोगों के नेतृत्व में वहाँ के रैयत जिनका काम था पेंडिंग, उन लोगों ने उनका सत्याग्रह अभियान चलाया, पुतला दहन किया, शव यात्रा निकाली। उससे चिढ़ के सीईओ बागमारा ने इन लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया, जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार पर हमला है। यह हर व्यक्ति का अधिकार है, संविधान सम्मत अधिकार है कि हम अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन सत्याग्रह पूरे देश में चलता है, और उस अधिकार का हमने प्रयोग किया। दोबारा गांव के लोग, बागमारा के लोग अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करें, इसलिए दबाव बनाने की नीयत से इन लोगों पर फर्जी एफआईआर किया गया। मैं मांग करता हूं कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। इन लोगों पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने दल बांध करके वहां जो लोग भी ब्लॉक में काम करने के लिए आते थे उनको नहीं आने देते थे, उनको कार्यालय नहीं जाने देते थे। ये मिथ्या आरोप है, झूठा आरोप है। राइटिंग का इन लोगों पर सेक्शन लगाया गया है, दंगा का। सरकारी काम पीसफुली वो नहीं कर पाए, इसके लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का आरोप लगाया गया है। ये सारे आरोप गलत हैं, मिथ्या हैं। सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए, सीसीटीवी फुटेज एसएसपी महोदय सीज करें, जिससे ये छेड़छाड़ न कर पाए उसमें, जिससे पूरा सच सामने हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी महोदय से और मुख्य सचिव और गृह सचिव से कि इनको बेनकाब करें, इनके कार्यकाल की जांच करें और इनके पूरे कार्यकाल में यहाँ कितने आवेदन लंबित हैं। राइट टू सर्विस एक्ट जो कानून है उसका उल्लंघन करते हैं ये, और अगर कोई आदमी दबाव बनाता है कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ समय सीमा के अंतर्गत, तो उसको उस पर ये एफआईआर करते हैं। ये एक उदाहरण है, इसलिए नज़ीर न बन जाए पूरे राज्य में, इसलिए सरकार अविलंब इसके पूरे कार्यकाल की जांच करे, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ जहाँ ये पहले थे वहाँ भी इन पर मुकदमा हुआ था अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए, वहाँ भी इन पर मुकदमा चला है। इसलिए ये पुराने लगता है हिस्ट्री सीटर हैं, इनकी आदत हो गई है लोगों को परेशान करने का,
लोगों को भयादोहन करने का और अपने पद का दुरुपयोग करने का। क्या लगता है किन्हीं का संरक्षण भी ये हो सकता है कि इनको कोई संरक्षण है जिससे ये अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस बात की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि किसके संरक्षण में ये पागल हो गए हैं और अधिकार का दुरुपयोग करके और अपने रैयतों को ही ये आने पर मुकदमा करते हैं। ओके। ठीक है। बाघमारा के वर्तमान अंचल अधिकारी पद का दुरुपयोग करने में ये ख्याति प्राप्त है। जब ये चक्रधरपुर में सीओ हुआ करते थे वहां पर भी ये आरोप वहां के रैयतों ने लगाया था और जांच हुई थी, तब इन पर कार्रवाई हुई थी और ये निलंबित किए गए थे और इन पर आरोप था कि ये न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय का आदेश जो भी आता है ये उसका अनुपालन नहीं करते हैं। ये इन पर गंभीर आरोप था। 2022 में चक्रधरपुर में सीओ थे, उस समय भी इन पर कार्रवाई हुई थी और अब लगता है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन में जो रोक नहीं लग पा रहा है उसका एकमात्र कारण है कि ऐसे भ्रष्ट सीओ यहाँ पदस्थापित हैं, उनके संरक्षण में यहाँ का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसलिए संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। चक्रधरपुर में जो इन्होंने किया वही ये बाघमारा में भी विस्तार करना चाह रहे हैं और लगता है कि इनको यहाँ संरक्षण प्राप्त है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और अविलंब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि चक्रधरपुर में इन पर कार्रवाई थी और इनको निलंबित किया गया।